दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि आपको पता है कि फरवरी का महीना आने वाला है और हर बार फरवरी के महीने में हमें 2 काम बहुत ज़रूरी करने पड़ते हैं ताकि हमारी वेतन रेगुलर आती रहे। तो जो आज का वीडियो है वो हमारे मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए है ताकि उनकी सहायता हो सके। हालाँकि इस बार पिछली बार के 2 से 1 काम हमको इस बार ज़्यादा करना है, वो है IFMIS पोर्टल पर समग्र की मैपिंग। बाकी के 2 काम जो यथावत थे, एक है अचल संपत्ति का विवरण, दूसरा है फॉर्म 12C। ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको बता दें आपको कि IFMIS के पोर्टल पे आपको जाना है। ठीक है? IFMIS पोर्टल पे जाना है आपको। वहाँ पर ये पत्र शासन द्वारा अभी हाल ही में जारी हुआ था, जिस पत्र में कहा गया है कि IFMIS अंतर्गत एम्प्लॉयी प्रोफाइल का समग्र आईडी से सत्यापन करना और उसको आधार से लिंक किया जाना। ठीक है? इसके संबंध में प्रॉपर पूरा पत्र आया है, जिसमें सरकार द्वारा बताया गया है कि 16 दिसंबर 2024 से उपलब्ध करा दी गई है ये सुविधा और इसमें आपको शासन के जो निर्धारित मापदंड है, उसके तहत 28 फरवरी 2025 के पहले सभी लोगों को अपनी ये एम्प्लॉय प्रोफाइल में जाकर IFMIS में समग्र को मैप कर लेना। यदि ऐसा नहीं किया तो क्या नहीं होगा, आपकी वेतन नहीं आएगी। ठीक है? कैसे करना है ये हम आपको बता देते हैं। इसके पहले भी 2 सितंबर 2024 को भी समग्र EKYC के संबंध में ये पत्र जारी हुआ था। ठीक है? ये देखिए, आप ये पत्र देख सकते हैं। तो आपको केवल IFMIS पे जाना है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, है ना? यहाँ पर जाना है, समग्र आईडी पे लिंक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर समग्र आईडी डालेंगे, इसको वैलिडेट कर देना है। और ये देखिए, तो सबसे पहले इसलिए हमने बताया आपको कि पहले हम आपको बता देते हैं EKYC कैसे करना है, क्योंकि यदि EKYC नहीं होगी तो इसके आगे आपका काम होगा ही नहीं। हालांकि अभी कुछ महीनों पहले शासन द्वारा युद्ध स्तर पर सभी कर्मचारियों की, सभी किसान भाइयों की, सभी लोगों की जिनकी भी समग्र और आधार हैं, उनको लिंक करने के लिए अभियान चलाया गया था, जिसको राजस्व महाअभियान 2.0 के तहत किया गया था। हर व्यक्ति की समग्र की EKYC की गई थी, समग्र की EKYC की गई थी, जिसमें समग्र को आधार से लिंक कर दिया गया था और समग्र को भूमि से लिंक कर दिया गया था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने नहीं कर पाए। कर्मचारी ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी ज़मीनें नहीं थी, तो उन्होंने ये EKYC भी नहीं की थी। तो अब हम आपको बता रहे हैं जहाँ से आपको EKYC करना है। ठीक है? तो सबसे पहले हम बताते हैं समग्र EKYC। आप जाएंगे तो देखिए, प्रत्येक नागरिक, जितने भी नागरिक हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, सारे नागरिक, सारे कर्मचारी, सभी लोगों को ये करना है जिनकी समग्र आईडी बनी हुई है या जिनके समग्र और आधार उपलब्ध है। ठीक है? तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण काम है वो है भूमि को लिंक करना। यानी समग्र आधार लिंक कर लिया, उसके बाद भूमि को लिंक करना। तो ये फिलहाल इसी योजना के तहत ये एक वैकल्पिक है, लेकिन हम तो कहेंगे कि यदि आप EKYC कर रहे हैं तो इसको भी करते चलें। हम अपने इसमें पूरी प्रोसेस बता देंगे आपको, फिर वो आप पे निर्भर करेगा कि आप उसको करना है या नहीं। ठीक है? तो समग्र EKYC में 2 काम करने हैं। पहला करना है समग्र को आधार से लिंक, दूसरा करना है समग्र से भूमि को लिंक। ठीक है? अब आप जाएँगे, इस तरीके से EKYC का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपकी समग्र पोर्टल से समग्र निकाल लीजिए, समग्र डाउनलोड कर लीजिए, है ना? ये आपकी समग्र है, ये दी है समग्र परिवार आईडी, ये है मतलब सदस्य आईडी, ये है परिवार आईडी। आपको ज़रूरत है सदस्य आईडी की। ठीक है? तो गूगल पे जाएँगे, हम समग्र डालेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आती है samagr.gov.in। इस पे क्लिक किया आपने तो ये पॉपअप विंडो आता है, और यदि ये नहीं आएगा तो इस तरीके का विंडो आने लगा है अब अपडेट होके। यहाँ पर आप डायरेक्ट EKYC पे क्लिक कर दें या फिर यहाँ प्रोफाइल अपडेट में जाकर भी EKYC पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है? या फिर ये ऊपर भी EKYC, जैसे आपने उसको क्लोज़ किया, ये देखिए इसको हमने क्लोज़ किया तो ये ऊपर EKYC और भूमि से लिंक करें भी ऑप्शन हमको मिल जाएगा। यानी इतने सारे विकल्प आपको उपलब्ध हैं, आप किसी पे भी क्लिक करके EKYC कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका विंडो खुलेगा जहाँ पर वो आपसे मांग रहा है आपकी समग्र आईडी। आपने समग्र आईडी डाला और ये जो नीचे कैप्शन में दिया हुआ इसको डाल दिया आपने। जैसे ही आप ये डिटेल डालेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा। ठीक है? पर यदि आपका मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है तो इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि आपकी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, कृपया मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है? या फिर दूसरा ऑप्शन भी आता है, यदि आपका कोई अन्य मोबाइल नंबर दर्ज है ना, जो अब आपके पास नहीं है, आपके संपर्क में नहीं है, या वो नंबर किसी और के पास है घर परिवार में, तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है मोबाइल नंबर अपडेट करें। इस पर आप क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और सेंड OTP, तो OTP चला जाएगा। जैसे ही आप OTP डालेंगे, ये देखिए हमने OTP डाल के सुरक्षित करें पे क्लिक किया। अब यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर, ये तो पंजीकृत वाला विंडो है ना? यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल के OTP डालेंगे। जैसे ही OTP डालेंगे, ये देखिए, ठीक है, OTP डालने के बाद हमको इस तरीके से क्या मिल जाएगी, डिटेल समग्र की। ये देखिए, ये हमको हमारे समग्र की डिटेल मिल गई, समग्र आईडी, नाम, जेंडर, एड्रेस। अब वो पूछ रहे हैं कि आपके पास मध्य प्रदेश में भूमि है या नहीं, तो इसको अभी छोड़कर हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इसको, ये तो हमने भूमि लिंक वाला है, पहले हम इसको आधार लिंक वाला बता दिए। देखिए डायरेक्ट ये विंडो खुलता है आपका, समग्र परिवार आईडी, नाम,
ठीक है, यदि आपका यहाँ सब ओके है तो आप आधार लिंक कर दीजिए, आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, ओटीपी द्वारा सत्यापित कर दीजिए। ओटीपी आएगा आपके जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर। जैसे ही वो ओटीपी आप डालेंगे, यहाँ पर आप ओटीपी डालेंगे तो ये आपका आ गया कि आपकी आधार से प्राप्त जानकारी समग्र में उपलब्ध जानकारी से मेल हो गई है। ठीक है, यदि आप हिंदी नाम परिवर्तन करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ बदलना चाहते हैं तो हाँ पे क्लिक करें, वरना नहीं पे क्लिक करेंगे तो आपकी केवाईसी संपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए जैसे हमने अद्यतन किया तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज कर दी तो ये हमको इस तरीके से उपलब्ध हो गई। ठीक है, हमने कोई चेंज नहीं किया इसलिए केवाईसी हमारी हो गई। अब एक चीज़ और आती है, वो है भूमि की जानकारी। मान लीजिए अब आपके आधार केवाईसी के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी मध्य प्रदेश में भूमि है, आपको हाँ पे क्लिक करना है, जिला तहसील गांव सेलेक्ट करना है, खसरा नंबर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप खसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से रिकॉर्ड का नाम मिल जाएगा आपको, रिकॉर्ड में क्या नाम लिखा हुआ है, नाम, पिता का नाम और ग्राम। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये डिटेल आ गई आपकी पूरी भूमि की जानकारी। ठीक है, इसमें और जोड़ना है तो आप एक साथ कई जिलों की जानकारी, कई गाँव की जानकारी भी जोड़ सकते हैं और फिर आगे बढ़ के सेम प्रोसेस से आधार से वेरिफिकेशन करके ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और है, जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे आधार में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है या अपडेट नहीं है, तो आप बायोमेट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं फिर, लेकिन इसके लिए आपको सीएससी जाना पड़ेगा। बाकी जो मैंने अभी तक का ऑप्शन बताया आपको, ये आप घर बैठे अपने फ़ोन से अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका समग्र ई-केवाईसी। ये देखिए, ठीक है, ये एड्रेस वगैरह चेंज करना हो, कुछ चेंज करना हो तो इस तरीके से उपलब्ध है। समग्र का डेटा, आधार का डेटा या आधार की फ़ोटो, यहाँ पर आप कोई चेंज करना चाहें वो चेंज करके यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के अपडेट कर सकते हैं या ग्राम पंचायत को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हो गया आपका। ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस वही है, वो रिपीटेशन में है थोड़ा सा। ये देखिए आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी जब आप कोई मेजर अपडेट करेंगे समग्र में, तो जो कि 24 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन होकर अप्रूवल हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं IFMIS की समग्र मैपिंग पे। किस वेबसाइट पे करना है, तो ये है वेबसाइट। ठीक है, इस पर जैसे आप ये गूगल पे डाल के एंटर मारेंगे ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय आईडी या पासवर्ड डाल दीजिए। यदि पासवर्ड याद नहीं है फॉरगेट पासवर्ड करिएगा। यूज़र आईडी डालेंगे, आपके जो IFMIS पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला जाएगा। वहाँ पर OTP जाने के बाद आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, उसका वीडियो भी हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वो भी देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो ये लॉगिन करेंगे हम, ये होम पेज है। यहाँ पर HRMIS का होम पेज है, इस पर क्लिक करने पे ESS यानी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस खुल जाएगा। ESS में हमने पहले भी बताया था अपनी प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है, बस वहीं पर इन्होंने ई प्रोफाइल के अंतर्गत सबसे नीचे लास्ट में एक ऑप्शन दे दिया, समग्र आईडी लिंकिंग। पहले मिसलेनियस तक था, अभी समग्र आईडी लिंकिंग आ गया है। समग्र आईडी लिंकिंग पे हमने क्लिक किया, ये हमसे समग्र आईडी मांग रहा है, सदस्य की समग्र आईडी जो हमने देखी थी, सदस्य की 9 अंकों की समग्र आईडी, वो हमको डाल के वैलिडेट करना है। वैलिडेट जैसे करेंगे OTP चला जाएगा मोबाइल नंबर पे। ठीक है, जो समग्र में लिंक होगा उस पर ओके कर देंगे, OTP आएगा, वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए मैसेज आ रहा है कि आपका आधार नंबर इज़ लिंक टू द बैंक अकाउंट, आपका आधार में DBT है। ठीक है, तो वो ये भी अपडेट आपको दे देगा साथ में। ठीक है, जो OTP आया वो OTP डालिए, ओके कर दीजिए। ये हमने जैसे ही ओके किया, ये देखिए OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो अब आप ये देखिए, पहले समग्र आईडी लिंकिंग हम कर रहे थे तो ये दिख रहा था। ठीक है, लेकिन अब अगली बार जब हम खोल के देख रहे हैं तो हमको डायरेक्ट ये भरा भराया मिल रहा है, हमने अब कुछ एंट्री नहीं की, हमको डायरेक्ट ये जानकारी मिल रही है। तो ये सबसे ज़रूरी काम था, जो समग्र मैपिंग है, IFMIS की मैपिंग है, वो आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो नहीं करेंगे 28 फरवरी तक तो आपका वेतन संबंधी कार्य हो सकता है प्रभावित हो जाए। ठीक है, फिर आता है दूसरा काम IPR, अचल संपत्ति का विवरण। इसको आप सारा परिचय.gov.in से MP स्पैरो में जाकर भी भर सकते हैं। ठीक है, ये या फिर आप इसको ऑफलाइन भरना चाहें तो ये देखिए इस तरीके का एक फॉर्मेट है। ठीक है, इसकी सारी कॉपीज़ हमने इमेजेस वगैरह भी उपलब्ध कराई थी पिछली बार भी, इस बार भी हम चैनल पे डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल पे हमारे। ठीक है, इसको भर के आप दे दीजिए। दूसरा आता है फॉर्म 12C। फॉर्म 12C के लिए आपकी जो चीज़ें हैं, 4 चीज़ें आपको चाहिए हैं। एक चाहिए वेतन विवरणी, दूसरा चाहिए LIC इंश्योरेंस स्टेटमेंट्स, मेडिक्लेम्स और अदर डिडक्शंस। ठीक है, ये देखिए ये ओल्ड स्कीम है और ये न्यू स्कीम है। ये 2 प्रकार के फॉर्म है हमारे, पिछली बार भी उपलब्ध थे, इस बार भी सेम रहेंगे, है ना। और इसको कैसे भरना है इसका वीडियो भी हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और इसी के बाद बनता है फॉर्म 16। फॉर्म 16 जो है वो आपके जो फॉर्म 12C है उसके आधार पे आपके नियोक्ता द्वारा आपको प्रदान किया जाता है, ताकि आपको वेतन संबंधी या इनकम टैक्स संबंधी जानकारियों के लिए सहायता मिल सके। ठीक है, जिससे आप ITR आसानी से भर सकें। इसके अतिरिक्त और कोई सहायता यदि आपको लगे तो आप हमको ज़रूर बताएं।
फिलहाल इतना ही है कि फरवरी के पहले आप ये 3 कार्य कर लें। पहला कर लें आप अपने जाके समग्र की ई-केवाईसी करा लें। उसी ई-केवाईसी के बाद मैपिंग करवा दें, समग्र मैपिंग। दूसरा आप काम कर लें अपना वेतन का जो विवरणी है 12सी वेतन कटौती पत्रक भर दें। तीसरा काम है आपका आईपीआर अचल संपत्ति की जानकारी 31 जनवरी के पहले अपने नियोक्ता को दे दें। ठीक है? तो ये जानकारियाँ आप दे दें। इनमें किसी भी जगह पर आपको कोई भी सहायता हमारी महसूस हो, कोई भी दिक्कत आपको महसूस हो, तो हमको ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो थोड़ा सा टेक्निकली एक्टिव हैं, ताकि उन लोग को परेशान होना ना पड़े और वो दूसरों की मदद भी आसानी से कर पाएंगे। जिनको दिक्कत है वो अपने सीएससी केंद्र में जाकर भी ये कार्य कर सकते हैं, या आपके घर में बच्चे हैं, फ़ोन चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से 10 मिनट में पूरी प्रोसेस समझ के भी आपका काम घर बैठे कर सकते हैं। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। केवल आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके समग्र मैपिंग के लिए आपके 9 अंकों की समग्र आईडी की, आधार नंबर की और आधार से लिंक मोबाइल नंबर की। ठीक है? आईपीआर के लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको आपके जो खसरे वगैरह हैं, प्लॉट वगैरह हैं, ज़मीन वगैरह, अचल संपत्ति जो भी है उनकी। और वेतन विवरणी के लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको सैलरी स्टेटमेंट की, ईयरली स्टेटमेंट की, है ना? ईयरली स्टेटमेंट में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब जनवरी पेड फरवरी हमको मिलता है, उसी को हम 1 महीने और बढ़ाकर फरवरी पेड मार्च कर लेते हैं, और उसी के आधार पे हम ये वेतन विवरणी पत्रक बनाते हैं, वेतन कटौती पत्रक बनाते हैं। ठीक है? इसका डिटेल वीडियो भी डला हुआ, आप देख लीजिए। कोई और सहायता आपको लगे किसी भी विषय पर तो आप हमको ज़रूर बताएं, हम उसमें भी समय से आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद।